के आश्रित हो जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये मन तो हर जगह संसारिक चीजों और व्यक्तियों का आश्रय लेता रहता है। तो महाराज जी, सारे आश्रय मिटाकर एकमात्र श्री जी का आश्रय कैसे प्राप्त होता है? नाम जप से। जितना भजन करोगे, किसका प्रश्न है, जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है और मलिन मन आसक्त होता है। विषयों में आसक्त, व्यक्तियों में आसक्त, पदों में आसक्त, संसार के भोगों में आसक्त मन भगवद आश्रय नहीं लेता। जो अनासक्त मन हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, वही भगवद आश्रित होता है। भगवद आश्रय में सब कुछ छूट जाता है। देखो, या तो परिस्थिति हमको भगवद आश्रित कर दे, या हम विचार के द्वारा भगवद आश्रय हो। दो प्रकार से भगवद आश्रय होता है। जैसे गजेंद्र की परिस्थिति हो गई कि अब कोई अन्य आश्रय बचा ही नहीं, 1000 वर्ष तक वो लड़ता रहा, उसके हाथी हाथिनियां उसका संग देते रहे। फिर जब देखा हाथी हाथिनियों ने कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा ग्राह, तो गज को ही छोड़ के चले गए। अब अकेला, बहुत काल का थका हुआ, जलचर जीव बलवान हो जाता, वो तो उसका घर है ग्राह का। अब वो बलवान ग्राह जब गजेंद्र को खींचा, पूरा चला गया, बस सूंड थोड़ी बची। अब उसको लगा कि अब अगले झटके में हम मर जाएंगे। परिस्थिति, सब आश्रय छोड़कर भगवान को हरि शरणम। उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को छुड़ा दिया। द्रौपदी जी जब सब आश्रय लेके देख लिया, पहले पांडवों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजा का आश्रय, फिर दांत का आश्रय, जब देखा अब एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी, पुकारा हे द्वारिकाधीश। तो भगवान गोविंद उसी समय वस्त्र रूप में। तो या तो हमारे जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे